Hello everyone, my name is Hardik Rajpurohit and I welcome you all in my channel Stock Breaker and आज हम लोग ब्रोकर्स के बारे में जानेंगे। उनका इंटरफेस कैसा होता है, कैसे ब्रोकर्स के थ्रू हम बाय सेल करते हैं स्टॉक्स को, और हम ये सब पीसी में देखेंगे लाइव। सो ये सब ब्रोकर्स के नाम है धन, एंजल वन, काइट, कोटक नियो। ऐसे कई सारे ब्रोकर्स होते हैं। मैंने जिन जिन में अकाउंट ओपन करवा रखा है उनका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो एंड उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो एंड डीमेट अकाउंट में आप बाइंग सेलिंग होल्डिंग इन्वेस्टमेंट सब कुछ इनमें कर सकते हो। सो ये काइट है और मैं इसके अंदर ही ज़्यादातर ट्रेडिंग करता हूँ। सो मैं आज आपको इसका इंटरफेस बताऊँगा। लॉगिन करते हैं हम। ओके, लॉगिन है ऑलरेडी। सो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे स्पॉट प्राइस लिखी होती है। निफ्टी 50 ये एक इंडेक्स है जिसमें ये एनएससी का इंडेक्स है जिसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का चार्ट होता है। तो उनको सबको कंबाइन करके एक चार्ट बनाते हैं और ये उसका प्राइस होता है। एंड सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती है। ये बीएससी का इंडेक्स होता है। ये सब इंडेक्स ट्रेडिंग भी होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो आज हम सिर्फ इक्विटी की बात करेंगे। सो ये है इस ब्रोकर का सर्च बार। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ये है वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हर वॉच लिस्ट में 50 शेयर्स आ सकते हैं और 24 अभी इसमें ऑलरेडी ऐड है। कई सारे लिस्टेड शेयर्स है बट आपको जो फेवरेट फेवरेट होते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये इसका शेयर का नाम है, ये सब नेम होते हैं इधर। यहाँ पे जो 00 लिखा है एक्चुअली मार्केट क्लोज है ऑन अकाउंट ऑफ महाराष्ट्र डे। सो यहाँ पे अभी 00 लिखा है। यहाँ पे परसेंटेज में मतलब कितना चेंज आया आज स्टॉक के अंदर। अगर वो अप है तो ग्रीन में होगा, डाउन है तो रेड में होगा और परसेंट में बताएगा। और कितने पॉइंट्स वो अप है कितने पॉइंट्स डाउन है वो इधर बताएगा। ये इसका एक्चुअल प्राइस जो होता है स्टॉक का वो इधर बताते हैं और सब में सेम फॉलो होता है वो सिस्टम। ये डैशबोर्ड है, ये ऑर्डर्स जो आपने ऑर्डर्स लगाए बाय सेल के लिए कौन सी प्राइस पे कितने बजे वो सब इसमें बताएगा। होल्डिंग्स पे आपने क्या क्या होल्डिंग्स कर रखी है वो इसमें बताएगा। पोजिशन में आपने होल्डिंग में क्या होता है कि जो स्टॉक आपने अगर आज बाय किया तो एक दिन तो पोजीशन में बताएगा, अगले दिन वो होल्डिंग्स में आ जाएगा। एक दिन के बाद अगर आपने होल्ड किया है सीएनसी में बाय किया इंट्राडे में होगा तो पोजीशन इधर ही बताएगा सेम डे। अगर आप उसको क्लोज कर दोगे तो पोजीशन अगले दिन जीरो हो जाएगा और आपको प्रॉफिट लॉस पोजीशन में बता देगा जो भी होगा करंट। एंड फंड्स में आपका फंड बताते हैं। ऐप जो ये ज़रूरत का एक ऐप है इसके कितने ऐप से या किस किस टाई अप है वो सब इधर बताते हैं। ये क्लाइंट आईडी है, यूज़र नेम। और अभी हम देखते हैं, जैसे मान लो ये जिंदल स्टील है। जिंदल स्टील का जो शेयर है यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। और बाय सेल के अंदर की डिटेल्स मैं भी आपको बताता हूँ। वैसे मैंने अगली वीडियो में कवर कर दिया था बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा और आइडिया देता हूँ आगे। और यहाँ पे हम मार्केट डेप्थ चेक कर सकते हैं। जैसे अभी आपको ऊपर पढ़ने में नहीं आ रहा, हम JSW स्टील की बात करते हैं। यहाँ पे हम मार्केट डेप्थ में चार्ट देख सकते हैं। एंड गेट बंद करना महावीर। सो अभी हम जैसे इस कंपनी को देखते हैं, JSW स्टील जो कंपनी है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यही से हम सेल कर सकते हैं। इनके अंदर की डिटेल्स मैं अभी आपको बताता हूँ। इससे पहले मार्केट डेप्थ ये सब समझते हैं। मार्केट डेप्थ क्या होता है, यहाँ पे आपको मार्केट की बिड बताते हैं कि आप कितने लोगों ने कितने कितने प्राइस पे बिड कर रखा, मतलब किस प्राइस पे वो लेना चाहते हैं। और कितने ऑर्डर्स है, कितने जमा ऑर्डर्स, मतलब सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए आते हैं। कितनी क्वांटिटीज़ है ये सब, जैसे मान लो 500 क्वांटिटी के 50 ऑर्डर है, 1000 क्वांटिटी के 12 ऑर्डर से ऐसे करके। तो ये सब बाइंग वाले इधर आते हैं और रेड में सब सेलिंग वाले आते हैं और टोटल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं इसी सेम JSW स्टील का लिखा है तो सेम जो नीचे और डिटेल्स दे रखी है। जैसे कि पेंसिल ले लिया। ओपन प्राइस मतलब स्टॉक कितने पे ओपन हुआ था, क्या इसका हाई है, मतलब 736 पे ओपन हुआ तो इसने हाई बस इतना ही मारा था। और लो इतना इसने लो किया, मतलब 721 पे ये लो हुआ था। प्रीवियस क्लोज मतलब इतने पे क्लोज हुआ इतने पे ओपन हुआ। और वॉल्यूम, जैसे कोई स्टॉक अभी डाउन जा रहा है तो बहुत लोग सेल कर रहे होंगे तो वो सेलिंग का जो वॉल्यूम होता है वो सब इधर लिखा हुआ आएगा, मतलब वॉल्यूम। कोई बाय कर रहा है तो बाय का वॉल्यूम आएगा। एवरेज प्राइस क्या होता है, आप जैसे मान लो इसका प्राइस अभी चल रहा है 736 मान लो।
736 से लेके ये 750 गया था। तो ये तो इसका टोटल मतलब इसने इतना हाई मारा, बट ये एक प्राइस ऐसा होगा बीच में सेंटर जिसमें इसने पूरे दिन ज़्यादा टाइम तक मतलब वहीं पे एक जगह पे स्टे था और वहीं पे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। जैसे 740 मान लो, 740 पे ज़्यादा टाइम तक रुक के और ज़्यादा ट्रेड हुआ है, ज़्यादा लोगों ने 740 पे ट्रेड किया तो वो इसका एवरेज प्राइस आ गया। और 750 हाई मारा था, सेवन मतलब ये इसका करंट प्राइस था उस वक्त जब ये ओपन हुआ था। ये इसका एवरेज प्राइस, इसको हम वी वैप भी बोलते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वी वैप। ये सब चीज़ें जैसे वी वैप कब काम आता है तब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपके स्टॉक्स के अंदर इतना काम नहीं आएगा। एंड लोअर सर्किट क्या होता है, एल टी क्यू लास्ट ट्रेड क्वांटिटीज़, और हमने लास्ट कितनी क्वांटिटी ट्रेड करी थी एंड लास्ट ट्रेडेड टाइम, ये सब लिखा होता है। और लोअर सर्किट का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये स्टॉक का जो प्राइस अभी चल रहा है 736 चल रहा है, तो मैक्सिमम ये एक दिन में कितना गिर सकता है, इतना गिरेगा, इस प्राइस को टच करते ही लोअर सर्किट लगा देगा, मतलब अब मार्केट में सेलिंग बंद हो जाएगी, मार्केट और सेल नहीं कर सकते स्टॉक को क्योंकि इस प्राइस पे आ चुका है। और ये क्राइटेरिया कब फुलफिल होता है, जब मार्केट बहुत स्पीड से गिरता है तब ये सब में लोअर सर्किट लग जाता है। अपर सर्किट कब काम आता है, जब मार्केट इतना इतना अप हो सकता है मैक्सिमम इस शेयर के लिए 797। तो ये इसका अपर सर्किट हो गया, क्योंकि ये होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक एक बार में ज़ीरो नहीं हो सकता और एक बार में वो कितना मन चाहे उतना नहीं उठ सकता, वो एक दिन में उसका मतलब एक कंडीशन होता है कि इतने से ऊपर नहीं जा सकता। अगर ये इतना टच हो गया तो बाइंग ऑर्डर्स बंद हो जाएंगे और वो अपर सर्किट लग जाएगा, तो बाय ज़ीरो हो जाएगा उस वक्त, अगर ये टच करेगा तो सेल ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा होता है। एंड ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं बाइंग की। आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे, उसके बाद रेगुलर ऑर्डर, एनएससी बीएससी किस में बाय करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेगुलर ऑर्डर पे क्लिक करो। इंट्राडे का मतलब होता है कि इस स्टॉक को अगर आपने बाय किया है तो सेम डे में आपको सेल करना पड़ेगा, एमआईएस बोलते हैं, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो आपने 9 बजे बाय कर लिया, 9:15 के बाद कभी बाय किया तो आपको 3:15 से पहले पहले सेल करना पड़ेगा, कोई भी प्रॉफिट लॉस कोई भी कंडीशन आपको सेल करना पड़ेगा। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में बाय करते हो सीएनसी के अंदर तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है, आप कभी भी इसको सेल करो, जब आपको प्रॉफिट आए तब सेल करो, और जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉस दे रहा है तब आप इसको सेल करो। और अगर इसमें एक चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है इंट्राडे के अंदर कि आपको 5x लिवरेज मिलता है, मतलब 5 गुना पैसा कम देना पड़ेगा, ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैसे आपने लॉन्ग टर्म में 10 शेयर्स लिए, आपको 7253 के 10 शेयर मिल गए, पर आपको इंट्राडे में 10 शेयर मिलेंगे 1400 रुपये के। तो अगर आपको 7,000 के अगर आप लेने के लिए जाओगे तो आपको पता है कितने मिलेंगे, इंटू 5 कर दो 50, 7253 लिखा हुआ गया नीचे मार्जिन प्राइस। मतलब आपने सेम 10 शेयर्स आपको लॉन्ग टर्म में मिल देते, 7253 के यहाँ पे आपको 50 मिल गए, मतलब क्वांटिटीज बढ़ गई, आपको प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। अब अगर 725 के बाद 1 रुपये बढ़ता है तो आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे, 2 रुपये बढ़ते 100 रुपये मिलेंगे। वही अगर लॉन्ग टर्म में 1 रुपये बढ़ता है आपको 10 रुपये मिल देते, 2 रुपये बढ़ता तो 20 रुपये मिल देते, आपकी क्वांटिटीज बढ़ गई। बट इसकी कंडीशन है आपने 5 गुना कम पैसा दिया है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने 10 डिवाइडेड बाई 5 किया है तो 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब अगर आप 2 शेयर बाय करोगे तो इंटू 5 कर दो 10 आ जाएगा। तो ये सेम वही वाली बात है कि आपने पैसा कम दिया तो आपको कंडीशन है आपको सेम डे सेल करना पड़ेगा, ये इंट्राडे में ही होता है। और ये हर कोई शेयर के लिए नहीं होता, कंपनीज अलाउ करती है कि हाँ हम हमारे शेयर्स को 5 गुना कम पैसे लेके ज़्यादा शेयर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा कब होता है, जब आपको लगता है कि आज इस कंपनी में अच्छा मूव आएगा और वो आज ही आने वाला है, तो मैं कम पैसे देके कम शेयर्स लेके, मतलब ज़्यादा पैसे देके कम शेयर की लूँ, मैं कम पैसे देके ज़्यादा शेयर ले लूँ ना। तो ऐसा का काम होता है, जैसे आपने इधर 1200 शेयर लिए, ओके, वो आपको 8 लाख के पड़ रहे हैं भाई, 8 लाख के शेयर। अगर आप सेम 1200 × 5 करोगे आपको 870 आ गया, और ये आपको 6000 शेयर मिल गए। मतलब आपको 1200 शेयर्स मिलते थे इसी प्राइस पे, और अभी आपको इंट्राडे के अंदर 6000 शेयर मिल रहे हैं, ओके। तो आप कैलकुलेशन लगा दो, अभी आप 1 रुपये बढ़ेगा आपको 6000 मिलेंगे, 2 रुपये बढ़ेगा 12,000 मिलेंगे इंट्राडे में। अगर आप पूरा श्योर हो कि आज ही मेरा स्टॉक बढ़ने वाला है, आज ही मेरा स्टॉक बढ़ेगा, तो आप इंट्राडे में बाय कर लो।
आज ही प्रॉफिट लेके निकल जाओ, पर आपको नहीं पता कि स्टॉक कब बढ़ेगा, बट हाँ कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में बाय करके बैठ जाओ चुपचाप, कम शेयर लेके बढ़िया 800 पे आएगा सेल कर देना। ये इंट्राडे और लॉन्ग टर्म की कहानी होती है, मैंने आपको डिटेल में बता दी है। एंड मार्केट, इसका मतलब होता है कि अगर मार्केट पे क्लिक किया, आपको जैसे मान लो 1000 शेयर बाय करने हैं, तो जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा आपको मार्केट में मिल जाएगा। लिमिट का मतलब होता है कि अगर आपको 710 पे वो स्टॉक चाहिए, तो ये जब भी 15 रुपये नीचे आएगा आपको ये आपकी प्राइस पे टच करेगा, आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। आप लिमिट पे क्लिक करके आप बाय बटन दबा दो, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई 710 पे आपने मान लो कोई शेयर ले लिया, ले तो लिया मान लिया, बट अब वो एक स्टॉप लॉस लगा दो आप एक कंडीशन के लिए कि मतलब इससे ज़्यादा गिरेगा तो मेरा ये बिक जाएगा। आपने 690 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, और अब ये ट्रिगर प्राइस क्या होता है कि 690 पे तो ट्रिगर होगा, और आप चाहते हो कि 689, 1 रुपये का बीच में गैप आ गया, इन दोनों के बीच में जो भी प्राइस में होगा बिक जाएगा। 689.50, 689.90 या 690 पे बिक जाएगा। लेने वाले जो आपका होगा, बाय करने वाला होगा, वो आपको उसी प्राइस में बाय बाय कर लेगा। आप जब सेल करोगे तो स्टॉप लॉस तब काम आता है जब आपने 710 पे लिया है और आपने 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया। एक सेफ्टी के लिए कि मैं 20 रुपये का मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ, प्रॉफिट तो मैं अपना अपने आप देख लूँगा कि इतने पे मेरे को सेल करना है, तो आपने स्टॉप लॉस काम में ले लिया। एसएलएम, स्टॉप लॉस मार्केट, इसमें ट्रिगर प्राइस की वो प्राइस लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ ट्रिगर प्राइस लिख दो उसी पे सेल हो जाएगा। स्टॉप लॉस मार्केट तब काम आता है। एंड अभी हम बात करते हैं, अभी कवर ऑर्डर, एम ऑर्डर, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आइसबर्ग ऑर्डर ये मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर्स में ऑप्शन। एमओ क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, ये मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद आप ऑर्डर लगाते हो और वो अगले दिन एग्जीक्यूट होता है 9-15 के बाद। तो आप ये सब काम आप बाद में करोगे जब आप अच्छे पैसे से प्ले करोगे मार्केट के अंदर, कि अभी अब मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है और मैं अच्छे से मार्केट को जानता हूँ, तो आप एम ऑर्डर्स लगाओगे। ओवरनाइट पोजिशन को सेल करने के लिए एम ऑर्डर्स लगाओगे, तो ये सब बात की बात है। व्हाट इज़ ओवरनाइट पोजीशन, हम कैरी फॉरवर्ड क्यों करते हैं अपनी पोजीशंस को, जो कि बहुत रिस्कियर होती है, ये सब हम फ्यूचर्स ऑप्शन देखेंगे, जो कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है। और ये हम कल से स्टार्ट करेंगे मे बी अगली वीडियो से। और बाय सेल सेम करोगे तो सेल में भी सेम चीज़ होती है। अगर आपने कोई चीज़ बाय करी है तो आप सेल भी करोगे, सेल पे बटन दबाया, सिर्फ कलर चेंज हुआ है, मतलब आपको सेल बता रहा है, बट अंदर के फीचर वही सेम है। इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, आपने अगर लॉन्ग टर्म में बाय किया लॉन्ग टर्म में सेल करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें हो जाएगी। और अब वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर वो डे पे क्लिक है वो ऑर्डर, तो ये ऑर्डर 3-15 तक रहेगा। अगर वो पेंडिंग में है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो 3-15 के बाद कैंसिल हो जाएगा। इमीडिएट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको आपकी प्राइस पे इमीडिएटली वो ऑर्डर नहीं मिलता है, तो आप चाहते हो कि वो एंड टू एंड कैंसिल हो जाए। मिनट्स का मतलब क्या होता है कि ये ऑर्डर को मैं 30 मिनट तक या 15 मिनट तक लेना चाहता हूँ, कि मतलब 30 मिनट के अंदर अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा ऑर्डर को कैंसिल कर दो 30 मिनट के बाद। कितनी क्वांटिटी से आपने कहा 1000 क्वांटिटी करी, आप 1000 के 1000 डिस्क्लोज करना चाहते हो तो 1000 कर दो, नहीं तो आप चाहते हो कि मैं 500 क्वांटिटी, नहीं तो 500 के साथ कर दूंगा। एंड स्टॉप लॉस परसेंट, आप सेम परसेंट में स्टॉप लॉस लेना चाहते हो या टारगेट परसेंट में लेना चाहते हो, तो ये सब वो वाली बात है। बट ये सब आपको इतना काम नहीं आएगा स्टार्टिंग में। जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, धीरे धीरे इन चीज़ों को जब फिजिकली करोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक ऊपर ऊपर से आपको ये अंदाज़ा बता रहा हूँ कि ऐसा दिखता है, आपको पता भी नहीं है कि बाय कैसे करते सेल कैसे करते, तो ग्राफिकली समझ में आएगा। आज तो मार्केट ओपन भी नहीं, इसलिए आपको बाय सेल करके दिखा नहीं सकता, बट सेम मैं आपको एक यूट्यूब शॉर्ट डाल दूंगा मैं, जिसमें बाय सेल आपको बता दूंगा। क्या बस क्या करना है, आपको बाय पे क्लिक करना है, वन आपको भी कितनी भी क्वांटिटीज ले लो बाय कर दो, वो आपको पोजीशन में दिखा देगा, उसका ऑर्डर आपको इधर ऑर्डर्स में दिखा देगा। सो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।